यह कहानी एक छोटे से गांव रतनपुर की है, जहां हरिलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कविता, उसकी माँ और उसकी एक बेटी थी। हरिलाल बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जो उसका और उसके परिवार का पेट पालने का एकमात्र साधन था। वह दिन रात खेत में मेहनत करता, लेकिन कभी भी इतनी फसल नहीं होती कि उससे उसकी गरीबी दूर हो सके। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। साधु बाबा के आने की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के सभी लोग साधु बाबा से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा हुए। साधु बाबा ने गांव के लोगों को कई ज्ञान की बातें सिखाई। उन्होंने कहा, मेहनत और विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। हमें भगवान पर भरोसा रखकर अपने कामों को मन से करना। बाबा, मेरे लिए भी कुछ बताइए। मेरी हालत बहुत ही खराब है। कई बार से मेरी फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही है। मेरे लिए मेरे परिवार का पेट पालना भी मुश्किल होता जा रहा है। अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं बेटा, तुम ईमानदारी से और सच्चे मन से काम करो। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बस भगवान पर भरोसा रखो। वह जो भी करते हैं, हम लोगों के भलाई के लिए ही करते हैं। बाबा, आपके बातों को मैं समझ रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस समय मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। नहीं बेटा, तुम्हारी आंखों में देखकर मुझे लग रहा है कि इस समय तुम्हारी मदद करने वाला जरूर कोई है। जो जिसके किस्मत में रहता है, वह जरूर मिलता है। तुम ध्यान से सोचो, तुम्हारी मदद करने वाला तुमको जरूर मिलेगा। इतनी बात कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। तो हरिलाल सोचता है, बाबा कह रहे हैं कि हमारी मदद करने वाला कोई है, पर कौन है जो इस समय हमारी मदद कर सकता है? उसी गांव में हरिलाल का एक दोस्त मनीष भी रहता था, और हरिलाल का ध्यान अपने दोस्त मनीष पर जाता है। मनीष बहुत पुराना दोस्त है, शायद वह हमारी मदद कर सकता है। बाबा की बातों के हिसाब से वही है जो हमारा मदद कर सकता है। फिर हरिलाल अपने दोस्त मनीष से मदद मांगने के